एक एक ट्रिक मेरी बड़ी है मोटी। एक होता है द नंबर ऑफ, एक होता है आ नंबर ऑफ। चाहे द नंबर ऑफ हो या आ नंबर ऑफ हो, हमेशा किससे फॉलो होंगे? प्लूरल नाउन। कभी भी द नंबर ऑफ या आ नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन देखो तो समझ लो सेंटेंस गलत है, सेंटेंस रॉन्ग। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या? द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा मगर वर्ब सिंगुलर आएगा। प्लूरल नाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो आएगा सिंगुलर वर्ब। और आ नंबर ऑफ में क्या होगा? प्लूरल नाउन तो आएगा लेकिन वर्ब भी प्लूरल होगा। अब ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि इक्विपमेंट, कैटल, फर्नीचर, क्लर्जी की पेजेंट्री, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन ही हैं। इनके साथ अगर चेस नहीं लगा, पुलिस भी हो गई, प्लूरल नाउन है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट जहन में रखो, बहुत इस्तेमाल। एग्जाम में आया हुआ सवाल, टैक्स रेट फॉर कंपनीज इन यूएसए। टैक्स रेट की बात हो रही है फॉर कंपनीज, ठीक है जी। इन यूएसए सही है, आर ठीक है भाई, कंपनीज की बात है, आर सही है। अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे बिल्कुल सही है जी। बहुत सारे लोगों के लिए अमंग आता है, दो के लिए बिटवीन आता है। एंड द नंबर ऑफ, जनाब बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ या आ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल नाउन से फॉलो होते हैं। या प्लूरल नाउन है जी हाँ, पेमेंट्स, इट्स ओके। और खाली पेमेंट होता है, ऐसे नहीं लगा होता तो मिस्टेक होती है। पेमेंट बिल्कुल सही है। अब आगे लिखा है आर, तो मेरे भाई द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। तो भाई आर तू कहाँ से आ गया है? जरूरत कैसे है तेरी आने की? तो प्लूरल वर्ब है और द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है लेकिन वर्ब तो सिंगुलर आता है, तो गलती यहाँ थी। ऑप्शन डी में आर नहीं होगा, इज होगा। इज ऑल्सो मोर देन द ग्लोबल एवरेज। अब ये सेंटेंस हो गया। तो देखो मेरी ट्रिक से बिल्कुल हलवा लगा, आराम से देखो। हाँ, फर्ज करो यहाँ पेमेंट होता तो गलती यहाँ होती, लेकिन पेमेंट साइज होती, लेकिन आर आ गया। हाँ, आर कब सही होता कि अगर द नंबर ऑफ की जगह आ नंबर ऑफ की बात हो तो प्लूरल नाउन फिर प्लूरल। एरर डिटेक्शन में होता क्या है कि हमें कोई एक चीज़ एरर होती है, या तो पार्ट ए या पार्ट बी या सी या डी, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला सवाल था, आई विश टू हार्डली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर एस्टाउंडिंग सक्सेस। आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सक्सेस पर एक बंदा आपको विश कर रहा है। तो देखो इस टाइप के सवालों के लिए बेहतरीन ट्रिक होती है कि एक एक वर्ड को देखो, चेक करो। आई के साथ विश बिल्कुल ठीक है, टू हार्डली बिल्कुल ठीक है, दिल से। कॉन्ग्रेचुलेट मुबारक, यू एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, फॉर। अब एक बात याद रखो, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फॉर बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि किस पे कर रहे हैं? ऑन योर एस्टाउंडिंग सक्सेस। तो फॉर की जगह क्या होना चाहिए? ऑन। कॉन्ग्रेचुलेटेड यू ऑन योर एस्टाउंडिंग सक्सेस। गलती थी प्रीपोजिशन की, फॉर की जगह ऑन आएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है एरर डिटेक्शन का। द मैजिशियन प्लेस द बॉल, ठीक है, अंडरनीथ ऑफ हिज हेड एंड मेड अ मिस्टेक साइन अबव इट। तो मैजिशियन है, प्लेस क्या कर रहा है? बॉल अंडरनीथ ऑफ इज हेड। अब अंडरनीथ एक प्रीपोजिशन है और ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है। कभी दो प्रीपोजिशन एक साथ देखे नहीं होते, तो ऑफ कोर्स यहाँ से हमें ऑफ ही हटा। करेक्ट सेंटेंस होगा द मैजिशियन प्लेस द बॉल अंडरनीथ इज हेड एंड मेड अ मिस्टेक साइन अबव इट। अब देखो जब ये एरर डिटेक्शन के तौर पे आ रहा है तो हमें बस आंसर हम बी ऑप्शन टिक कर देंगे। अगर सेंटेंस करेक्शन के तौर पे आता है फिर हमें सेंटेंस को करेक्ट भी करना पड़ता है, इस बात का ध्यान। बट एरर डिटेक्शन में एक टाइप नो एरर वाली भी होती है। खैर अगर धारे कोई एरर नहीं होगा तो नो एरर होगा, और एरर है तो कहाँ है? अब जैसे कि देखो एट द पार्टी, ए से मुराद अहमद, पूरा नाम नहीं लिखा मैंने। ऑप्शन ए इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड, अहमद भाई ने मुझे अपने एक किसे दोस्त से मिलाया, हु इज़ स्टूडेंट। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ गई, क्या दुनिया में एक ही स्टूडेंट है? अगर वो डॉक्टर होता तो भी एक ही डॉक्टर तो नहीं होगा, एक ही इंजीनियर तो नहीं होगा,
ठीक है। हाँ, अगर जैसे कि बात होती स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर ऑफ पाकिस्तान या कोई ऐसा चीज़ जो एक ही हो तो बात अलग है, ठीक है। कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम या कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ तो बात हो रही है स्टूडेंट की। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ है वो है आर्टिकल की, हु इज़ अ स्टूडेंट। देखो आई एम स्टूडेंट नहीं होता, आई एम आ स्टूडेंट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था, एट द पार्टी अहमद इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ अ स्टूडेंट। में आया था शी वॉज सिक बट शी वेंट टू वर्क। तो देखो ये बहुत दफ़ा एग्जाम में इस स्ट्रक्चर पे सवाल आए कि जब भी किसी सेंटेंस में थॉ आता है तो बट नहीं आता, बट की जगह येट आता है। थॉ शी वॉज सिक येट शी वेंट टू वर्क। जैसे कि मैंने देखो ही वॉज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट नहीं होगा, ही वॉज पुअर बट ही की जगह येट ही इज ऑनेस्ट। थॉ ही इज वीक बट ही कैन वॉक, नहीं, थॉ इज वीक येट ही कैन वॉक। जब भी थॉ का इस्तेमाल होगा बट की जगह हमेशा येट आएगा। बहुत आता है पेपर में, बार बार हर साल तकरीबन एक आध मैंने देखा इस पर, ठीक है। थॉ के साथ हमेशा येट, नॉट बट। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिलेबस the number of colleges reporting high results are decreasing year after year। अब देखो एरर डिटेक्शन के लिए मैं एक एक रूल पे चलता हूँ। विथ से स्टार्ट हो रहा है, द इंट्रोडक्शन एक नाउन है, ऑफ न्यू सिलेबस, बिल्कुल जी, ऑफ से पहले भी नाउन बाद में भी नाउन, बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन चल रही है। द नंबर ऑफ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ में जब भी किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ आ जाए, याद रखो उसके बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए। अगर सिंगुलर नाउन है तो एरर है। लेकिन वर्ब बाद वाला जो भी बात जितने बाद ने लिया है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, द नंबर ऑफ कॉलेजेस, बिल्कुल प्लूरल नाउन है, सही है बात यहाँ तक। द नंबर ऑफ कॉलेजेस रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट्स आर, यार ये तो प्लूरल वर्ब है। पहला जो वर्ब आ रहा है द नंबर ऑफ और प्लूरल नाउन कॉलेजेस के बाद वो आ रहा है आर, जो कि प्लूरल है। जबकि हमारी कंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि द नंबर ऑफ और प्लूरल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो मेरे भाई आर नहीं क्या होता है, यहाँ इज होता। यानी ऑप्शन एरर सी में आ रहा है, इज डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर